खोल के परोस रहा हूं। ये जिनवाणी का डिब्बा खोल के परोस रहा हूं। इस सूत्र शास्त्र को खोल के परोस रहा हूं। मेरी कम मेहनत है, मेरे पूर्वाचार्यों की मेहनत ज्यादा है। पिता कमाने जाता है, माँ भोजन बनाती है, पिता का भी योगदान है, माँ का भी योगदान है। अपन तो सिर्फ खाने और खिलाने वाले हैं। क्या है? आओ, तो आचार्य कहते अविधाई, बिना किए भी हिंसा हो जाती है और बिना किए भी क्या हो जाता है? अहिंसा हो जाती है। चातुर्मास का भाव सजोया। बैठे शरद जी, बैठे राजन जी, लक्ष्मी चंद जी, सुनील जी और भी अनेक समाज के वर्ग यहां विराजा। सबने भाव सजोए। आचार्य कहते जिस समय से भाव सजोए उसी समय से पुण्य चालू हो गया। अभी आप मंदिर आए हो 9 बजे, लेकिन सुबह 6 बजे आपने विचार कर लिया था कि मुझे मंदिर जाना है। नहाना चालू किया, मंदिर जाने का पुण्य चालू हो गया। मंदिर के धवल वस्त्र पहने, मंदिर का पुण्य चालू हो गया। हाथ में चावल की डिब्बी ली, मंदिर का पुण्य चालू हो गया। कदम बढ़ाए, मंदिर का पुण्य चालू हो गया। हो गया कि नहीं? उसी तरह से प्रत्येक शुभ कार्य करो तो पहले से निर्णय करने से जिस दिन निर्णय हुआ उसी दिन से आपका पुण्य चालू हो गया। अब बात आ गई, मान के चलिए शरद जी, समतन के घर में चौका लगना। अब समतन के घर में चौका लगना, मान के चलिए टोनू भैया घर में चौका लग रहा है, तो चौका लगने का जब निर्णय किया, अभी चौका लगा नहीं है, लगना है। चौका लगा नहीं है, लगना है। लेकिन चौका जब लगेगा तब लगेगा, लेकिन चौका लगाने का निर्णय कर लिया है उसी समय से पुण्य का आरंभ चालू हो गया है। क्या हो गया? भावनाएं पवित्र बन गई। भैया जिस दिन घर में 4 कुंटल गेहूं आता है उसी दिन धोते समय रख लेते कि इतना गेहूं अतिथि संभाग के लिए। भारतीय संस्कृति का एक व्रत है अतिथि संविभाग। और जिस दिन गेहूं धुलता है 6 महीने पहले उसी दिन भावना कर लेते धुला हुआ गेहूं महाराज के चौका के लिए। तुम 6 दिन पहले निर्णय लेते हो, ये 6 महीने पहले निर्णय ले लेती हैं। क्या बोलो? ये पुरुष तो 6 दिन पहले सोचते हैं चातुर्मास कराएं नहीं कराएं, और महिलाएं 6 महीने पहले से तैयारी कर लेती हैं कि अगले चातुर्मास में इतना गेहूं हम चौका में खर्च करेंगे। बोलो कर लेती कि नहीं? ये है भैया, दोनों का योगदान है। जितना पुरुषों का योगदान है उतना ही माताओं का योगदान है। इसलिए तो कहते हैं व्यवहार भी महत्वपूर्ण है, निश्चय भी महत्वपूर्ण है। भैया जितनी अच्छी ये आंख है उतनी अच्छी ये आंख है। कौन सी आंख अच्छी है? मेरे लिए तो दोनों आंख अच्छी हैं। रहस्य अविधाई हिंसा, हिंसा ना करके भी हिंसा का फल भोग लेता है। अब देखो, एक ने चौका नहीं भी लगा पाया, पहले से भावना कर ली थी, लेकिन प्रसंग बन गया कि नहीं भी लगा पाया, तब भी उसे चौका लगाने का पुण्य मिलेगा। क्यों? भाव तो थे। हो सका प्रसंग चतुर्मास नहीं हुआ, नहीं लगा पाया, लेकिन उसकी तैयारी तो थी कि तुम चतुर्मास कराओ तो हम चौका हम लगाएंगे। तुम चातुर्मास कराओ राजकुमार, चौका हम लगाएंगे। बोलो ऐसा है भैया। ये छिंदवाड़ा के लोग बड़े चतुर हैं। कहीं सायगढ़ से ले आए, कहीं सागर से ले आए, कहीं जबलपुर से ले आए, कहां से ले आए। भैया हम तो ऐसे लेके आएंगे जो हमारे घर में चौका लगाएं। ये क्यों?
निरंतर चलता रहे। धन्य भैया। तो आचार्य कहते हैं कि चौका लगाने वाले ने चौका लगा पाया नहीं लगा पाए बात की बात है, लेकिन जिस दिन भावना की उसी दिन पुण्य हो गया। और कदाचित चौका लगाने के बाद आहार नहीं भी हुए तब भी वो पुण्यात्मा है। क्यों? उसी समय से पुण्य हो गया। इसलिए माताओं कभी संकलेश मत करना। और शरद एक बात ध्यान में रखना, कभी किसी चौका लगाने वाले को रोकना मत, अभिषेक करने वाले को रोकना मत। ओ शरद, यदि भगवान का अभिषेक 10 जन कर रहे हो, कल 15 आ जाए तो 5 दिन को रुक जाओगे का? सुनील, यदि 10 जन अभिषेक कर रहे हैं, कदाचित कल 5 और बढ़ जाएं तो उनको रोक दोगे क्या? नहीं। कल 20 जन आ जाए तो रोकोगे क्या? नहीं। जैसे हम अभिषेक को किसी से नहीं रोक सकते, पूजा को किसी के से नहीं रोकते, उसी तरह दान को किसी से रोकते नहीं है। तू लगा चौका, ना जाने तेरे घर की 4 पीढ़ी में से कौन सी पीढ़ी का भाग्य है, कौन सी पीढ़ी में संस्कार पड़ जाए। मुझे मालूम है तू घर यहां है, लेकिन तेरा पोता मंदिर में नहीं आता, तेरा पोता महाराज के पास नहीं आता। सुनो, अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना चालू है। कौन सी योजना? जानते हो क्या है? अरे घर का जो बेटा जो पोता मंदिर नहीं आता, ये विभव सागर उसके घर जाएगा। उनको अंत्योदय, जो हम तक नहीं आ सकते हम उन तक पहुंचेंगे। और पहुंचेंगे कब? समझ रहे हैं ना? एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। इसलिए ध्यान रखना, बिना हिंसा किए जिस तरह हिंसा का पाप लग जाता है, उसी तरह चौका लगाने की भावना करने पर चौका का पुण्य लग जाता है। और कृत्वा प्रोहिंसा, एक ने हिंसा कर भी ली और फिर भी पाप नहीं लगा। क्यों? हिंसा का अभिप्राय नहीं था। प्रिय बंधुओं, जैन दर्शन अभिप्राय प्रधान दर्शन है, भाव प्रधान दर्शन है। सुरेंद्र भैया, तू यहां बैठा है, देख देख देख, तू यहां बैठा है, तेरी बेटी सीरठ सायपुर में चौका में है। सीरठ सायपुर में जब से ओम श्री माता जी पहुंची हैं, मालूम है कुल 40 घर का समाज है भैया, 40 घर का समाज है। और 40 घर के समाज में हमारे तेज कुमार जी जो झांझरे जी हैं वो अध्यक्ष हैं, और लगभग आज 25 साल से अध्यक्ष हैं। वहां का समाज छोड़ता नहीं है इनको, वहां का समाज इनको छोड़ता नहीं है। क्यों? जबकि वहां पूरा काम्बोज समाज का पूरा क्षेत्र है, लेकिन पूरा आसपास में काम्बोज समाज है, लेकिन तेज कुमार झांझरी की विशेषता है, इतनी अच्छी विशेषता है कि सबके अंदर प्यार, सबके अंदर वात्सल्य, और इतनी अच्छी तरह से भूमिका निभाते हैं कि पूरा समाज चुन करके इनको अध्यक्ष बनाए बैठा है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। ये औंडा 10 किलोमीटर दूर रहते हैं, गांव का व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया, इनको अध्यक्ष बनाया। प्रिय बंधुओं, बहुत बड़ी विशेषता है। और अभी 2 चतुर्मास हमारे हो चुके, वहां पर हमारे 2 चतुर्मास हो चुके हैं। 2007 का, 2017 का 2 चतुर्मास हो चुके हैं। आचरण सागर जी भी चतुर्मास कर चुके हैं वहां पर। अब ओम श्री माता जी चतुर्मास के ले गई हैं। और शरद जी, यहां तो शाम को कम बच्चे दिखते नहीं है, लेकिन सीरठ सायपुर में तो 40 घर में भी 40-50 बच्चे दिखाई देते हैं। अतिशय अतिशय मल्लीनाथ भगवान का कहें कि इन माताओं का अतिशय कहें। ये माताएं लेके आती हैं, ये पिता पुरुष वर्ग साथ में लेके आता है। प्रिय बंधुओं, बहुत अच्छी तरह से प्रभावना चल रही है, बहुत उत्साह है, संस्कारवान है, बहुत समय देते हैं। और मेरी बहुत सद्भावनाएं, झांझरी जी आए और
ओम श्री माता जी का चातुर्मास वहाँ चल रहा है। बहुत अच्छा प्रयास रहा माता जी का कि आज्ञा का पालन करते हुए 900 किलोमीटर का मंगल विहार करके वहाँ पहुँची हैं। और विहार करते करते बीच में छिंदवाड़ा आई और छिंदवाड़ा में आपके लिए भी चातुर्मास दिया और स्वयं चातुर्मास के लिए आगे बढ़ी। इस तरह से झांझरी जी के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। झांझरी जी, आप निरंतर अपनी समाज को इसी तरह से एकता के स्वर में पिरोए रहे। अभी बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान भी उन्होंने किए हुए हैं हमारे, और गुरुदेव के सानिध्य में पंचकलना किया था। अभी एक बड़े प्रयोजन से आए थे वो, सुनिए, अभी एक बड़े प्रयोजन से आए थे गुरुदेव विराग सागर जी महाराज का संघ। वहाँ पर एक भगवान की 31 फीट ऊंची बाहुबली भगवान की प्रतिमा पास में पुसे गांव में तैयार हुई है और उसका प्रतिष्ठापन है। तो वो प्रयोजन भी था, वहाँ की समाज ने मुख्य रूप से भेजा था। और भी प्रयोजन है। अभी औंढा में पंचकल्याणक है, सीरड में वेदी प्रतिष्ठा है। जिस 2 काम के लिए हमको वहाँ पहुँचना है, इसलिए भी झांझरी जी आए थे। अब हम 5 मिनट का समय झांझरी जी को प्रदान करते हैं, वह आपके बीच में बोलेंगे। ओम नमस्तेभ्यः।